हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। भाजपा के महाजन संपर्क अभियान के अंतिम चरण में प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर एक बड़ी रैली होनी है। बीजेपी अपनी चुनावी तैयारियों में जुटी है। अपनी चुनावी तैयारियों के तहत बीजेपी ने प्रदेश की सभी 5 लोकसभाओं में रैली करने के लिए संगठन स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं। रैली कहां होगी, किस तिथि में होगी, इस पर भी मोहर लग चुकी है। इस महारैली के संबंध में महाजनसंपर्क अभियान के प्रदेश संयोजक, प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि माह के अंत में 27, 28 और 30 जून को सभी 5 लोकसभा सीटों पर यह रैली की जाएगी। संपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी का एक महत्वपूर्ण अभियान है और इस अभियान के तहत हमने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच जाने का लक्ष्य रखा है। और जैसे कि हमने पूरी 5 लोकसभाओं में 5 जगह हमने बड़ी बड़ी प्रेसें की थी और फिर विधानसभा बार भी हमने प्रेस की है। और साथ में हमारे चाहे लाभार्थी सम्मेलन हो, चाहे संयुक्त मोर्चा सम्मेलन हो, चाहे हमारे विशिष्ट व्यक्तियों से मिलने का कार्यक्रम हो, या हमारे जो है विकास तीर्थ, यानी कि एक लोकसभा में जो बड़ा विकास का काम हुआ उसको विकास तीर्थ के रूप में हमने माना है। और वहाँ टिफिन बैठकें भी की हैं। टिफिन बैठक के माध्यम से भी हमने कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य बैठाने का और जनता के साथ मिलने का कार्यक्रम रखा था, जो बहुत ही सुदृढ़ तरीके से कार्यक्रम बनाए गए हैं। और जो अब हमारा 20 तारीख से 30 तारीख तक महाजनसंपर्क अभियान डोर टू डोर चलने वाला है। इसमें हमारा एक पत्रक देंगे और एक हम मिस कॉल के माध्यम से भी सब लोगों से जन समर्थन मांगने वाले हैं। इसमें हम जो हमारा एक टोल फ्री नंबर है 9090902024, यानी कि 9090 3 बार और 2024, इसके माध्यम से मिस कॉल कराएंगे। और मिस कॉल के माध्यम से हम उनसे कहेंगे, हमारा उसमें एक मैसेज आएगा, मैसेज में लिखा होगा कि भाई आपका नाम और पता क्या है। जो सही नाम और पता लिखेगा उसको मोदी जी का पत्र भी आएगा। तो ऐसी योजना बनाकर घर घर जाकर हमारे पत्रक बांटना, स्टिकर लगाना, उनसे आग्रह करना, 9 साल की उपलब्धियाँ बताने का कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में हमारे सभी मंडल से लेके और ऊपर प्रदेश के पदाधिकारी, सभी हमारे मंत्रीगण, सभी विधायकगण, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी लोग इसमें डोर टू डोर जाने वाले हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कैंपेन है। और इस संपर्क अभियान के माध्यम से हम जनता तक अपनी पहुंच बनाएंगे। 9 साल की जो मोदी जी की उपलब्धियां हैं, सरकार की उपलब्धियां हैं, जो राज्य सरकार की हमारी उपलब्धियां, उनको घर घर तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया। वहीं कांग्रेस व सपा ने बीजेपी की इस तैयारियों पर कटाक्ष किया है। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आती है तब से ये सिर्फ चुनाव जीतने की और चुनाव हारने की तैयारी में लगे रहते हैं। इन्हें बाकी जनता के किसी मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। आज उत्तराखंड में देखिए कि उत्तराखंड में पहाड़ों तक से पलायन का दौर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ये चुनावी मुद्दों से अलग हट के जो जनसंपर्क कर रही है ना, जनता के बीच में जाकर ये बात सुने कि यहाँ की सड़कों के क्या हाल हैं। यहाँ उत्तराखंड में इतना बड़ा अंकिता भंडारी के साथ जो कांड हुआ है, उस कांड में आज तक हमारे आईपी का नाम तो उजागर कर दीजिए, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी ने कोई उजागर नहीं किया उस कांड का भी। और देखिए देहरादून के अंदर कितने बेरोजगार युवकों के ऊपर लाठियाँ बरसाई गई हैं, लाठियों से मारा गया है। इन चुनावों में जनता इस भारतीय जनता पार्टी को ऐसा सबक सिखाने का काम करेगी। अरे इस देश में माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। कहना चाहता हूँ कि भाजपा की तैयारी तो जब से चुनाव होता है और आने वाले चुनाव तक तैयारी करने का ही काम है। ये सिर्फ जुमला पार्टी है। विकास की राजनीति इनसे कोई मतलब नहीं रखती। युवा रोजगार, बेरोजगार दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। जो भाजपा के द्वारा अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम करे, ये सिवा का सिवा धोखा है। कोई पूछना चाहता है, कोई मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इस 5 साल के कार्यकाल में केंद्र सरकार के और स्टेट सरकार के द्वारा अगर युवाओं को कोई रोजगार मिला है तो कोई मुझे बताए। अभियान से कोई किसी का पेट भरता है? कुछ नहीं होता है। 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे बहुजन समाज पार्टी के द्वारा। और इस बार जो है भाजपा सरकार समाप्ति की हो रही है। जो है हम चाहते हैं कि एक दलित इस देश की प्रधानमंत्री बनी, वो बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। राष्ट्रीय पंचायत के साथ बने रहने के लिए आभार। फिर किसी नए पेशकश के साथ आपके बीच पहुंचेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।